नमस्कार, मैं कमलदेव स्वदेशी और आप देख रहे हैं पुनर्जागरण। आज हमारे साथ में फिर जुड़ चुके हैं आचार्य सुधांशु जी, जो गुरुकुल खेड़ा खुर्द के प्राचार्य हैं और यहाँ पर ये सैकड़ों बच्चों को अभी निःशुल्क जो है वेदाध्ययन कराते हैं, पढ़ाते हैं यहाँ पर। और पिछले 29 वर्षों से यहाँ पर सेवा दे रहे हैं। हजारों बच्चों को ये जो है यहाँ पर स्नातक बना चुके हैं। और आज हम एक विशेष मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं जो बहुत ही संवेदनशील है। मुद्दा है ईसाईकरण। धर्मांतरण भारत में पिछले 400 वर्षों से लगातार चल रहा है। जो विदेशी फंडिंग आती है उससे यहाँ पर इसको जो यहाँ के एनजीओज हैं जो ईसाईकरण को बढ़ावा देते हैं, उन्हें जो है पोषण मिलता है और उसके माध्यम से वो शोषित वंचित गरीब इलाकों में जाकर के, दलितों में जाकर के हमारे लोगों को हिंदू से ईसाई बनाते हैं और ईसाई बना करके वो अपनी संख्या निरंतर बढ़ाते हैं। तो इस पर आपका क्या विचार है और ये ईसाईकरण जो चल रहा है वो कैसे रुकेगा? सरकार इसके लिए एफसीआरए बिल भी लाई जिसके अंतर्गत विदेशी फंडिंग रोकी गई है, उससे कितना फर्क पड़ेगा? इस पे हम आपके विचार जानना चाहते हैं आदरणीय आचार्य सुधांशु जी। हाँ, सरकार ने इनकी फंडिंग पर जो रोक लगाई है बहुत अच्छा कार्य किया है। बहुत सख्ती से इसका पालन होना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि तबलीगी जो जमात है इसके ऊपर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए। तबलीगी जमात मुसलमानों को कट्टर बनाती है और ईसाई मिशनरियां हैं जो गरीब हिंदुओं को ईसाई बनाते हैं। ये दोनों गलत कार्य कर रहे हैं, इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। बहुत से लोग सोचेंगे कि तबलीगी जमात वाले अपना प्रचार करते हैं, लेकिन तबलीगी जमात जहाँ जहाँ पहुँचती है वहाँ के मुसलमान कट्टर होते जाते हैं। मेवात पहले वहाँ के मुसलमान बहुत ही साधारण मुसलमान थे और जो हिंदू से मुस्लिम बने थे पहले वे हिंदू रीति रिवाज को ही मानते थे, उनके अंदर कट्टरता नहीं थी। हिंदू त्योहारों को भी मनाते थे, इस्लाम मुस्लिम त्योहारों को भी मनाते थे। अब धीरे 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 वे कट्टर हो गए हैं। ये तबलीगी जमात का परिणाम है। तो तबलीगी जमात धीरे धीरे मुसलमानों को कट्टर बना रही है। जो मुसलमान कट्टर नहीं होता है वह बल्कि ज़्यादा देशभक्त भी होता है और मानवतावादी होता है। वह हिंदू समाज से मिलजुल करके चलता है। त्योहार भी हिंदुओं के भी त्योहार को मनाता है, मुसलमानों को भी त्योहार को मनाता है, बल्कि वो अच्छा होता है। और जितना ज़्यादा इस्लाम की तरफ झुकेगा, इस्लाम का पालन करेगा, वह बिगड़ता जाएगा। तो मेरे विचार से तो तबलीगी जमात पर भी और जो ईसाई फंडिंग हो रही है, यूरोप के तमाम देशों से पैसा भारत में आता है गरीब हिंदुओं को ईसाई बनाने के लिए। इस पर सरकार ने जो प्रतिबंध लगाया बहुत अच्छा कार्य किया है, लेकिन सिर्फ इससे कार्य नहीं चलेगा। ईसाई मिशनरियां और भी मुस्लिम जो है धीरे धीरे गुप्त रूप से अपना धर्म प्रचार का कार्य करते हैं। और देखिए खेड़ा खुर्द में ही इस गुरुकुल की स्थापना चौधरी श्री भर्तृहरि सिंह जी ने, जो बाद में वानप्रस्थी बने थे, उन्होंने ईसाई मिशनरियों के मुकाबले के लिए ही इस गुरुकुल की स्थापना की थी। अपना 12 बीघा जमीन दान दे करके और उनका डट करके मुकाबला भी किया था, क्योंकि इस गांव के बहुत से दलितों को ईसाइयों ने ईसाई बना दिया था। और आज भी इनका प्रयास रहता है कि जैसे नया बड़ा दिन आता है, ईसा मसीह का जन्मदिन आता है, तो गरीब हिंदुओं के वहाँ जो है ये प्रसाद लेकर के जाते हैं, उनको उपहार देते हैं। ये क्या जरूरत है? हमारा समाज अभी जागरूक नहीं है और हमारे समाज में भी बहुत बड़ी कमी है हिंदू समाज में कि पत्थरों पर पैसा खर्च करता है, इंसानों पर कम करता है। पत्थरों की पूजा करता है, पत्थरों पर पैसा खर्च करता है, इंसानों पर खर्च कम करता है। तो यदि हिंदू समाज जागरूक हो जाए, जैसे आप देखिए अभी राम मंदिर में चंदा चोरी हुई है। पहले हम कहते थे 2 साल 3 साल पहले हमने कई बार कई लोगों से कहा कि इतना पैसा राम मंदिर पर खर्च करने की क्या आवश्यकता थी। अरे राम मंदिर 50 अरब रुपया एकत्रित हुआ था चंदा के रूप में। 50 अरब में से 1 अरब का राम मंदिर बनता, भव्य 1 अरब में बहुत भव्य मंदिर बन जाता। और 49 अरब रुपया जो पूर्वांचल के प्रांत हैं
वहाँ गुरुकुल बनवा देते हैं। हाँ, जैसे नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय आदि, और बंगाल है, झारखंड है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश के भी क्षेत्र हैं। यहाँ ईसाई मिशनरियां खूब कार्य कर रही हैं और बहुतों अधिकतर वहाँ की जनता ईसाई बन चुकी है। उनके बीच में गुरुकुलों की बाढ़ आ जाती। हर प्रांत में हजारों गुरुकुल खोल दिए जाते और वहां पर सभी के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, भोजन, वस्त्र, पुस्तक, किताब, कॉपी, साबुन, तेल, जिस प्रकार से खेड़ा खुर्द में है कि गरीब बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, इनसे कोई 1 रुपया भी शुल्क नहीं लिया जाता। सारी व्यवस्था सब कुछ निःशुल्क है। तो हमारे यहाँ भी बहुत से आदिवासी जो ईसाई हो चुके वे बच्चे आकर के यहाँ शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो ऐसा कार्य है झारखंड में, बंगाल में, आसाम में, नागालैंड में, मिजोरम में, त्रिपुरा में किया जाता। और जैसे रानी बाग आर्य समाज में बच्चे पढ़ते हैं और शनि विहार आर्य समाज मंदिर में भी लड़कियां उधर की रहती हैं, पढ़ती हैं। उनमें से बहुत सी ईसाई परिवारों की हैं। अच्छा। और हमारे यहाँ भी पहले उधर के पूर्वांचल के बच्चे पढ़ते थे, अब नहीं आते क्योंकि यहाँ संस्कृत पढ़ाई जाती है। वे चाहते हैं हम स्कूल में पढ़ें। तो रानी बाग आर्य समाज के लोग वहाँ के बच्चों को इंग्लिश मीडियम के स्कूल में पढ़ाते हैं, इसलिए वहाँ जाते हैं। हमारे यहाँ नहीं आते हैं क्योंकि हम संस्कृत व्याकरण पढ़ाते हैं। तो वो संस्कृत व्याकरण आदि नहीं पढ़ना चाहते, स्कूलों में पढ़ना चाहते हैं। हमें कहते हैं कि आप स्कूल जैसा बनाओ, रानी बाग जैसा बनाओ तो हम आएंगे। हम कहा नहीं, हम तो हमारे यहाँ आसाम के 2 बच्चे व्याकरणाचार्य बने। अच्छा। हमारी ये सफलता रही। वे 2 बच्चे सैकड़ों बच्चों पर भारी हैं। तो हमने 2 व्याकरणाचार्य भी उन्हीं में से तैयार किया। तो इस प्रकार से आज कार्य करने की आवश्यकता है। मंदिरों पर अब देखो जितने भी मंदिर हैं, राम मंदिर है, अब तो चढ़ावा बंद हो गया है, लेकिन कहते हैं पता नहीं कितने 1000 करोड़ रुपए की चोरी हुई। और बालाजी मंदिर है, पद्मनाभ मंदिर है, तिरुपति बालाजी मंदिर है, राजस्थान में मंदिर हैं, और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में तमाम कितने मंदिर हैं, कितना दान आता है। अगर इन दान का सदुपयोग किया जाए, ये जिस प्रकार से यूरोप से चंदा इकट्ठा करके भारत को परिवर्तित करने के लिए, ईसाई देश बनाने के लिए षड्यंत्र चल रहा है, यदि उसी प्रकार से भारत का ही पैसा, भारत के मंदिरों से पैसा इकट्ठा करके गरीबों पर खर्च किया जाए, तो एक तो दलित हिंदू नहीं, ईसाई नहीं बनेंगे, हिंदू ईसाई नहीं बनेगा, और बल्कि जो वापस चले गए हैं वो वापस आ जाएंगे। बराबर। उनके बच्चों को पढ़ाया जाए और उनके माता पिता की सहायता की जाए। अब जो वहाँ त्रिपुरा में, नागालैंड में गुरुकुल खोला जाए, इंग्लिश मीडियम का भी खोला जाए और उनको शिक्षित किया जाए, उनका खान पान, रहन सहन सब कुछ निःशुल्क हो, और उनके माता पिता की भी सहायता की जाए कि जिनके बच्चे पढ़ेंगे उनकी भी हम सहायता करेंगे। तो देख लो, वे जो ईसाई बन गए हैं वो सब वापस आ जाएंगे। तो आज जागरूक होने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी देशभक्ति तो यही है कि भारत को एक किया जाए, मजबूत किया जाए, और जैसे जैसे जहां जहां हिंदू कम होगा वहां वहां खतरा बढ़ेगा, विघटन की बातें पनपेगी। और जब हिंदू जागरूक होगा, सबल होगा, एक होगा, इनकी संख्या ज्यादा रहेगी तो देश समृद्ध हो जाएगा, सुदृढ़ होगा, शक्तिशाली होगा। तो आवश्यकता इस बात की है कि आज ऐसे कार्य के, अब स्वामी रामदेव जी हैं, गुरुकुल खोल रहे हैं, लेकिन अमीरों के लिए खोल अब है तो आर्य समाजी, लेकिन वो भी कहीं शिवलिंग की पूजा करते हैं, कहीं आरती उतारते हैं, कहीं कुछ करते हैं, चलो, लेकिन जो शक्ति सामर्थ्य उनके पास है वो बहुत कुछ कर सकते हैं। वो हजारों, कम से कम 1000 गुरुकुल खोलें, संकल्प करना कि 1000 गुरुकुल खोलने हैं और इन प्रांतों में खोलने हैं, और उनके गुरुकुल में जो भी बच्चा पढ़ेगा सबको निःशुल्क व्यवस्था की जाए। देखो दान खूब आएगा, अच्छा कार्य किया जाए तो दान खूब आएगा। हमारे यहाँ गुरुकुल में अब देखो 200 गाय हैं और लगभग 100 बच्चे हैं, 17-18 कर्मचारी हैं, सब निःशुल्क है, कर्मचारियों को वेतन दिया जाता है, गायों की सेवा हो रही है, हम कुछ बेचते नहीं हैं, किसी को देना होता छाछ आदि भी फ्री हम दे देते हैं, लेकिन दान खूब आता है।
लोग सहयोग कर रहे हैं। आर्य समाजी भी कम करते हैं, लेकिन सनातनी लोग खूब कर रहे हैं सहयोग। तो इस प्रकार से अगर उन प्रांतों में गुरुकुल खोला जाए, आर्य समाज की तरफ से खोला जाए, स्वामी रामदेव जी खोले, सनातनी लोग खोले, तो जनता खूब सहयोग करेगी, धन की कमी नहीं रहेगी, बहुत अच्छा चल सकता है और यह इसमें सफलता मिल सकती है। जितने भी हिंदू या दलित लोग जो है हिंदू धर्म छोड़ करके ईसाई बन गए, सब वापस आ जाएंगे। और जो इसी प्रकार से गरीब मुसलमानों में भी कार्य किया जा सकता है। ये सब हिंदू से ही मुस्लिम बने हुए हैं, इनको भी कन्वर्ट किया जा सकता है और तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगना चाहिए। यह जो है तबलीगी जमात के कारण से ही ये कट्टर बनाती है, और जब ये कट्टर बनते तो जो है नफरत की बातें पैदा होती है। कट्टरता बहुत बुरी चीज है। कट्टरता सिर्फ नफरत पैदा करती है, चाहे कट्टर हिंदू हो, चाहे कट्टर मुस्लिम हो, चाहे कट्टर ईसाई हो। कट्टरता केवल नफरत पैदा करने के लिए होती है। तो जैसा कि आपने देखा कि किस प्रकार से एक ऐसा तरीका बताया कि जिससे ईसाईगढ़ बिल्कुल खत्म हो सकता है। हमें गंगा पर नहीं, गंगोत्री पर वार करना है, हमें जगह जगह गुरुकुल खुलवाने हैं। और कहीं ना कहीं आपने इशारा भी दे दिया स्वामी जी को भी कि अगर वो निःशुल्क गुरुकुल हर जगह खोलते हैं तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। तो बिल आया है, अच्छी बात है, स्वागत है इसका आचार्य जी की ओर से, लेकिन एकमात्र तरीका ये नहीं है। आगे आने वाले समय में हमें जगह जगह जागरूकता अभियान, जगह जगह गुरुकुल इत्यादि खोलने पड़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो या मैसेज आपको अच्छा लगा है तो आप इसे हर जगह शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।